नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़े ही आनंद के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे हैं आप? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। हमारे जो टेक्निकल महोदय हैं उनकी थोड़ी सी गलती के कारण क्लास 2 मिनट लेट है, कोई दिक्कत नहीं है। कल से शायद ये क्लास लेट नहीं होगी और फिर हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। चलिए देखिए, उससे पहले टॉपिक पर आने से पहले आप सभी को क्या बताना है कि क्या हमने हमारे दिन के टारगेट लिखे हैं। किसी भी दिन की शुरुआत से पहले अगर आपने उस दिन के टारगेट लिखे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात भी होती है और बहुत अच्छी आदत भी होती है, ठीक है ना। चलिए कि अगर किसी भी दिन की अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, उस दिन का लक्ष्य पहले से अगर आपको पता है कि आज के दिन हमें करना क्या है, क्या प्राप्त करना है इस दिन से, कि आज अगर हम हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे, आज अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, आज अगर हिंदी पढ़ने वाले तो हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे, आज अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। आज अगर हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी में हम क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे। सर आज अगर करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो किस मंथ का करंट अफेयर, आज अगर पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी में क्या पढ़ेंगे। उसके साथ साथ अगर आज एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो किस क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। मिनिमम 8 से 9 घंटे के आपके टारगेट होने चाहिए किसी भी परीक्षा के लिए। 8 से 9 घंटे के टारगेट, यानी ऐसे भी टारगेट नहीं जैसे हमारे कंप्यूटर जी क्या करते हैं, वो भी बीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और जब उनसे बातचीत हम करते हैं ना कि वो कितने घंटे पढ़े हैं, तो वो बोलते हैं कि सर आज मैं 9 घंटे पढ़ा हूं। बहुत अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए, लेकिन इन्हीं 9 घंटों में उन्होंने माताजी से भी बात करी है, इन्हीं 9 घंटों में पिताजी से भी बात करी है, पिताजी का भी फोन आया है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब काम करना गलत है, नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी आएंगे हम। उसके साथ साथ महिला मित्र से भी बात करी, पुरुष मित्र से भी बात करी, खाना भी खाया, शौच आदि की क्रिया भी करी, पोस्ट के ख्यालों में भी खोए रहे कि सर ये ताकत मिलेगी, यानी इस पोस्ट से ये ताकत मिलेगी तो सर क्या क्या होगा, गांव में कितना स्वागत होगा, सभी लोग क्या कहेंगे। उसके साथ सर हमारी महिला मित्र क्या सोचेगी, और खुद महिला मित्र के ख्यालों में खोए हुए हैं कि सर यहाँ शादी होगी, सर उसके बाद ऐसा जीवन होगा, ऐसा जीवन यापन करेंगे, ऐसा घर लेंगे, ऐसी गाड़ी लेंगे, इस प्रकार के ख्यालों में खोए हुए हैं। तो क्या वो कंप्लीट 9 घंटे पढ़ पाए हैं इन सब बातों को? मैं ये नहीं कह रहा कि ख्यालों में खोए हुए होना गलत है, माता से बात करना गलत है, पिताजी से बात करना गलत है, या फिर कुछ और काम करना गलत है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इस समय को आप अपनी पढ़ाई के समय में सम्मिलित मत करिए। ये समय जो है आपका मुश्किल से 3 से 4 घंटे पढ़ाई का आया है और ये काफी नहीं है हमारी परीक्षा के लिए, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि हमें इस समय को थोड़ा सा ज्यादा लेकर आना है, नेट आवर लेकर आने 8 से 9 घंटे। और रिवीजन के लिए वही अपना पुराना वाला तरीका है कि अगर आज कोई मैंने टॉपिक पढ़ा है, ये संभावना कम है कि कल मैं उस टॉपिक को भूल जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता कि कल उस टॉपिक को मैं भूल पाऊं या फिर परसों उस टॉपिक को भूल जाऊं। हो सकता है कि उसकी थोड़ी थोड़ी बातें मैं भूल सकता हूं जिसका इंटरेस्ट मेरे दिमाग में नहीं है, यानी जिसमें मेरी रुचि नहीं है, उन बातों को दिमाग सबसे पहले भूलता है कल, फिर परसों, फिर थोड़ा थोड़ा करके भूल जाता है। स्टडी के द्वारा पता चला है कि 5वें 6वें दिन दिमाग लगभग 70% चीजों को भूल चुका होता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए हमने अगर कोई टॉपिक आज पढ़ा है उसको कल लेकर नहीं बैठना होता, कम से कम 7 दिन में उसका रिवीजन करना होता है, यानी 7वें दिन उसका रिवीजन करना है, फिर उसके 14 दिन के बाद उसका रिवीजन करना है। टाइम मिल जाए तो 21वें दिन, लेकिन इसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर समय नहीं है तो 21वें दिन को अवॉइड कर सकते हैं। 2 रिवीजन तो कंपलसरी है, 7वां और 14 दिन के बाद, ठीक है। और रिवीजन किस तरीके से, अगर कोई टॉपिक 1 घंटे में आपने कंप्लीट किया है, रिवीजन करते समय 1.5 घंटे लगाओगे क्या? 1 घंटे में कोई टॉपिक कंप्लीट किया है, 1.5 घंटे में उसका रिवीजन कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। रिवीजन का जो अनुमानित समय होता है वो होता है 1/10। कितना? 1/10। अगर कोई टॉपिक आपने 1 घंटे में पढ़ा है तो 1/10 6 मिनट में उसका रिवीजन करो। 6 मिनट में, 6 नहीं है तो जी 10 मिनट ले लो, 10 नहीं है तो 15 मिनट ले लो, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, इससे ज्यादा स्वीकार नहीं है। ऐसा नहीं करना है कि 1 घंटे का टॉपिक है, 2.5 घंटे रिवीजन में ही चले गए, ठीक है। हर चीज को तुलनात्मक तरीके से या फिर अच्छे तरीके से, अहम तरीके से लेकर चलाएं। अगर इस तरीके के आपके टारगेट है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं किसी आम विद्यार्थी से 70% ज्यादा सिलेक्शन के चांस हो जाते हैं। और 70% कोई छोटा मोटा नंबर नहीं होता, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर इस तरीके की तैयारी होती है तो किसी भी आम विद्यार्थी से अगर तुलना करें तो सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सभी को राधे राधे है। राधे राधे के साथ सर हम पढ़ रहे थे पर्यायवाची,
क्या पढ़ रहे थे हम? पर्यायवाची। पर्यायवाची के दौरान एक नोट्स आपके नोट्स में आए होंगे, यानी आपके एप्लीकेशन में उपलब्ध हुए होंगे। ईमानदारी के साथ बताना किस किस ने कंप्लीट वो नोट्स पढ़े हैं या फिर थोड़े बहुत पढ़ने का प्रयास किया है। एक पर्यायवाची से संबंधित कुछ इस प्रकार के नोट्स आपको अपने नोट्स में दिखे होंगे। इस प्रकार के नोट्स किस किस ने पढ़े हैं? ये नोट्स किस किस ने पढ़े हैं? जैसे मैंने अरण्य के, अंग के, अग्नि के, उसके साथ साथ सर अचल के, ये सभी परीक्षा में आए हुए हैं। ये सभी के सभी किस किस ने पढ़े हैं? गुरुजी कंप्यूटर जी वॉइस सही कीजिए। वॉइस सही नहीं हो रही क्या? क्या वॉइस में कोई दिक्कत है क्या? वॉइस देखो, आधे लोग कह रहे हैं कि गुरुजी थोड़े बहुत पढ़े हैं, और आधे लोगों का वही कमेंट है कि सर हमें तो मिले नहीं। ढूंढने वाले भगवान तक को ढूंढ लेते हैं, आपको नोट्स नहीं मिल रहे, बताइए। अगर कोई इंसान ढूंढने पर आए ना तो वो भगवान तक को ढूंढ लेता है, आपको नोट्स नहीं मिले, ये मैं कैसे मान सकता हूं? मैं तो नहीं मानता इस बात को। हाँ, कल मैं मानता हूं कि कल हमारे कंप्यूटर जी की गलती की वजह से वो नोट्स अपलोड नहीं हुए थे, अब अपलोड हुए हैं, यानी वो कल ही अपलोड हो चुके थे। लेकिन हमें आज तो पढ़ने थे, थोड़े बहुत तो पढ़ने थे, ताकि जो क्लास का शुभारंभ है वो हो सके। तो टेक्निकल टीम प्लीज, मेरा क्लास नहीं चल रहा है। क्लास नहीं चले? क्लास चल रहा है। देखिए वो वॉइस डबल आ रही है। वॉइस डबल आ रही है क्या? क्या वॉइस डबल आ रही है क्या? ऐसा तो नहीं है, वॉइस तो यहां से ठीक है। गुरुजी नोट्स तो देखे हैं पर पढ़े नहीं है। बहुत अच्छी बात है। हाँ गुरुजी पूरा नहीं पढ़ा है, पूरा नहीं पढ़ा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अगर जितने पढ़े हैं उतने पढ़े सही, या फिर जितने भी नहीं पढ़े हैं मैं कुछ सवाल पूछता हूं आपसे नोट्स से, ताकि एक पीछे का रिवीजन भी हो पाए और रिवीजन के साथ साथ आगे की भी कुछ हम चीज सीख पाए। कल हमने उपपद कंप्लीट किए थे। मुझे बताइए ला का अर्थ क्या होता है? कल जो हमने उपपद पढ़े हैं, इस ला का अर्थ क्या होगा? किसी भी शब्द के अगर अंत में ला होगा, इसका अर्थ क्या होगा? जैसे एक शब्द कल हमने पढ़ा था कुशल, क्या पढ़ा? कुशल। तो कुशल के अंत में क्या है? ला का प्रयोग है। इस ला का अर्थ क्या होगा? इसी तरीके सर इस पा का अर्थ क्या होगा? एक शब्द लिखा था पादप, पादप शब्द का अर्थ क्या होगा? सर पा का अर्थ होता है पीने वाला, ला का अर्थ होता है लाने वाला। ये छोटे छोटे से शब्द हमें देखने हैं। लाने वाला बिल्कुल सटीक उत्तर है, ठीक है ना? हाँ आगे चलते हैं। चलिए देखो, कुछ शब्द लिखे हैं, इन शब्दों पर जरा मंथन करना, ये शब्द कैसे हैं। और ये शब्द पीसीएस की परीक्षाओं से लिए गए हैं, यानी विभिन्न पीसीएस की परीक्षा आई हैं, वहां पर ये इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों को पहले पढ़ो और इनमें समानता खोजने का प्रयास करो, या फिर समानता के साथ साथ कम से कम इनके दो दो पर्यायवाची मुझे बताने का प्रयास करो। पहले लाइन वाले शब्दों को पढ़ो। हाथ है, पणी है, पानी है और करी है। दूसरी वाली लाइन में लिखा है कर्ण है और रदन है। तीसरी वाली लाइन में है मेढक है, दादूर है, मंडूक है, दूध है, पय है और रस्ता है। ये सभी नोट्स में उपलब्ध हैं आपके शब्द, ठीक है। अगर मैं पहले वाले शब्द की बात करूं तो वहां पर हाथ लिखा गया है। क्या शब्द लिखा गया है? हाथ। अगर आपसे कहा जाए कि हमको हाथ के कम से कम 3 पर्यायवाची लिखिए या 2 पर्यायवाची लिखिए, तो क्या हम लिख पाएंगे? क्या हम लिख पाएंगे? देखिए, एक यहां पर शब्द लिखा गया पानी। क्या शब्द है? पानी। पानी शब्द का प्रयोग आपने विभिन्न प्रकार के शब्दों में देखा होगा, या फिर आगे भी हम देखेंगे। जैसे अगर हम भगवान विष्णु की बात करें या फिर भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो उन्हें कहते हैं चक्रपाणी। क्या कहते हैं? चक्रपाणी। 2 प्रकार के शब्द हैं यहाँ पर। एक प्रकार का शब्द है सर चक्र, और चक्र के साथ क्या जोड़ा गया है? पानी। जो शब्द इंपोर्टेंट लगे उसको तुरंत नोट करना है, ठीक है ना? तुरंत नोट करना है कि हाँ ये शब्द अच्छा है, इसको नोट कर लेते हैं। हालांकि ये लिखा हुआ तो आपके पास आएगा ही, नोट्स भी उपलब्ध है। इस पानी शब्द का अर्थ होता है सर हाथ। इस पानी का अर्थ क्या होता है? हाथ। यानी जिसके हाथ में चक्र है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे चक्रपाणी। मैंने एक और शब्द लिखा वज्र। क्या लिखा मैंने? वज्र। मैंने एक शब्द लिखा वज्रप्राणी। किसका पर्यायवाची हो सकता है? वज्रप्राणी अगर शब्द लिखा गया है तो ये किसका पर्यायवाची बन सकता है? सर यहाँ पर 2 प्रकार के शब्द हैं। एक शब्द है सर वज्र, और वज्र के साथ जोड़ा गया है पाणी शब्द। और पाणी शब्द का अर्थ मैं जानता हूं सर हाथ होता है जिसके हाथ में वज्र है। वज्र कहते हैं कठोर को, और वज्र एक प्रकार का अस्त्र भी है जो कि इंद्रदेव का अस्त्र है। जिसके हाथ में वज्र है उसे मैं क्या कहूंगा? इंद्र कहूंगा। इस शब्द का अर्थ होगा सर, एक तो अर्थ होगा इसका भगवान विष्णु। क्या होगा? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के साथ साथ एक भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं के अवतार हैं तो उन्हीं के पास भी है। अगर यहाँ पर वज्र प्राणी की बात करी जाए तो वज्र जिसके हाथ में, यानी ये सर इंद्र का पर्यायवाची होगा, इंद्र का। एक और शब्द लिखा मैंने सूल पाणी। क्या लिखा मैंने? सूल पाणी। तो किसके हाथ में सूल होगा? किसके हाथ में सूल होगा? सूल यानी सूल का अर्थ होता है एक प्रकार का कांटा। किसके हाथ में कांटा है? किसके हाथ में कांटा?
तो कांटा है भगवान शिव के हाथ में और माता दुर्गा के हाथ में, यानी वो त्रिशूल है। त्रिशूल यानी एक ऐसा अस्त्र है उनके पास जिसके आगे 3 सूल लगे हुए हैं। एक ऐसा अस्त्र है जिसके आगे 3 सूल लगे हुए हैं, 3 कांटे लगे हुए हैं, उसे कहते हैं त्रिशूल। ठीक है ना, शिव जी के हाथ में और माता दुर्गा के हाथ में, आपने देखा होगा दोनों का पर्यायवाची बनता है। ठीक है, अगर मैं कहूं वीणा पाणी, वीणा पाणी यानी किसके हाथ में वीणा है, माता सरस्वती का पर्यायवाची बनेगा। एक शब्द है यहां पर, इस शब्द पर महाभारत है, इस शब्द पर, यह शब्द थोड़ा सा अच्छा है, इस शब्द पर जरा ध्यान देना। करी शब्द लिखा गया है, किसे कहते हैं करी, और ये विभिन्न पीसीएस परीक्षाओं में हमने देखा है, कई बार पीसीएस परीक्षाओं में बना है। यहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। देखिए, एक मूल शब्द होता है जिसका नाम है कर, अभी इसको हटा दें, हम जानते हैं कि भगवान शिव और माता दुर्गा का पर्यायवाची है। एक शब्द होता है जिसका नाम है कर, और कर शब्द के अपने आप में कई सारे अर्थ होते हैं। कर शब्द का एक अर्थ होता है सर हाथ, कर शब्द का अर्थ क्या होता है, हाथ। कर शब्द का अर्थ होता है सर सूंड, जो हाथी की सूंड होती है ना, उसे कहते हैं कर। कर शब्द का एक अर्थ होता है टैक्स, टैक्स यानी जो भी हम भारत सरकार को कर प्रदान करते हैं ना, उसे टैक्स कहते हैं इंग्लिश में। कर का एक अर्थ होता है सर किरण, क्या होता है किरण। कर का एक अर्थ होता है करने वाला, क्या होता है करने वाला, या फिर जो कोई भी कार्य करता है उसके लिए प्रयोग करते हैं करने वाला। कर का एक अर्थ होता है हाथ हो गया, सूंड हो गया, टैक्स हो गया, करण हो गया, करने वाला हो गया। अस्मि किरण के लिए भी प्रयोग कर देते हैं, ये सभी इसके अर्थ हैं। एक कॉन्सेप्ट हमारी हिंदी में है कि जहां पर ई प्रत्यय होता है ना, वो निहित के लिए प्रयोग होता है। अभी ये बात समझ नहीं आएगी, अब समझ में आएगी। मैंने एक शब्द लिखा सुरभि, एक शब्द लिखा मैंने सुरभि, और एक शब्द लिखा मैंने सुरभि, 2 शब्द लिखे। मैंने कहा जिस व्यक्ति के पास धन होता है उस व्यक्ति को कहते हैं धनी, क्या कहते हैं धनी। जिस व्यक्ति के पास बल होता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, उस व्यक्ति को कहते हैं बली, कहते हैं ना, जिस व्यक्ति के पास बल है। यानी जहां पर सर सुरभि, यानी इसका अर्थ क्या है, छोटी ई, छोटी, यहां पर सर बड़ी ई का प्रयोग है, यानी जिसमें भी सुरभि होगी उसको बड़ी वाली सुरभि कहेंगे इस नियम के अनुसार। जिसके पास धन है वो धनी होगा, जिसके पास बल है वो बली होगा। यहां पर देखने का प्रयास करिए, इस सुरभि शब्द का अर्थ होता है, एक इसका अर्थ होता है सुगंध, एक इसका अर्थ क्या होता है सुगंध, और सुगंध के साथ एक इसका अर्थ होता है दूध, एक इसका अर्थ क्या होता है दूध। तो यानी सर जिसके पास धन है वो धनी होगा, जिसके पास सुगंध है वो सुरभि होगा। सुगंध किसके पास है, सुगंध है सर एक तो पुष्प के पास है, यानी ये पुष्प का पर्यायवाची हो सकता है इस नियम के अनुसार, तो ये पुष्प का पर्यायवाची होता है। और पुराने जमानों में एक मान्यता थी कि हिरण की खाल से इत्र बनाते हैं, यानी हिरण की खाल से इत्र निर्माण होता था। हिरण में भी एक खास किस्म का हिरण होता है, कस्तूरी हिरण। मान्यता यह है कि उसकी नाभि के पास ना एक छोटी सी पोटली होती है, उस पोटली में इत्र भरा हुआ होता है, यह मान्यता है। ठीक है ना, तो कस्तूरी हिरण की खाल से या फिर उस पोटली से इत्र बनाते थे। कस्तूरी हिरण की नाभि में से सुगंध आती है उसी पोटली के कारण, तो यानी जिसमें से सुगंध आती है हिरण का भी पर्यायवाची होगा। हिरण की खाल से इत्र बनते थे। इसका एक अर्थ दूध होता है, तो सर किसके पास दूध है, गाय, सुरभि गाय को भी कहते हैं। सामान्यतः ये जो सुरभि शब्द है ज्यादातर गाय के लिए भी प्रयोग होता है, गाय के लिए ही होता है, लेकिन मूल इसके जो अर्थ होंगे ये सभी भी होंगे। ठीक है, चाहो तो आप स्तन का भी पर्यायवाची से बना सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, स्तन का पर्यायवाची। अगर हम यहां पर बात करें, यही कॉन्सेप्ट सर यहां पर लागू हुआ। ये कर शब्द है, कर शब्द में सर यहां पर करी लिखा गया है, बड़ी वाली करी नहीं है, बड़ी वाली करी नहीं है, लेकिन इसका अर्थ बड़ी वाली करी के ही समान है। इसका अर्थ क्या है, क्योंकि मूल शब्द ये है, इसका अर्थ क्या होगा, बड़ी वाली करी के ही समान। ज्यादा ध्यान देना कि मैंने कहा कर, जिसके पास हाथ है उसे कहते हैं करी, यानी किसके पास हाथ है, मनुष्य, यानी ये सर मनुष्य का पर्यायवाची बनेगा, जिसके पास हाथ है। मैंने कहा जिसके पास धन है उसे धनी, जिसके पास बल है उसे बली, जिसके पास कर है उसे करी, यानी जिसके पास हाथ है उसे क्या कहेंगे, करी कहेंगे, मनुष्य का पर्यायवाची। जिसके पास सूंड है उसका पर्यायवाची बनेगा, उसका पर्यायवाची बनेगा, उसका पर्यायवाची बनेगा। ठीक है ना, उसका किसके पास सूंड है, गणेश जी के पास भी सूंड है, हाथी के पास भी सूंड है। ये जो शब्द है ना हमारा, ये शब्द प्रदर्शित कर रहा है 2 व्यक्तियों को, एक तो या तो हाथी को या फिर मनुष्य को या फिर गणेश जी को, यानी जिसके पास सूंड है। ठीक है ना, तो यानी सर इन दोनों शब्दों की बात करें तो ये दोनों तो परस्पर एक दूसरे के पूरक है।
यहां पर अगर करी की जगह कर शब्द लिखा हुआ था तब मैं कहता कि ये दोनों आपस में पर्यायवाची हैं, ये तीनों आपस में पर्यायवाची हैं। ऐसा तो नहीं है। इस शब्द का अर्थ पता चला। ये पीसीएस परीक्षाओं ने पूछा है, जो कि इंपोर्टेंट भी शब्द है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक शब्द है सर कान। कान को सर मैं कर्ण कहता हूं, लेकिन रदन किसे कहा जाता है? दिमाग लगाओ। आपके ना कमेंट थोड़े से रुक गए हैं, क्या मैं रिफ्रेश कर दूं आपके कमेंटों को? कुछ विद्यार्थी कमेंट कर पा रहे हैं, मैं देख नहीं पा रहा। एक मिनट। ठीक है, चलिए। हाँ जी, अब हम कर देते हैं। ये हो गए जी आपके कमेंट रिफ्रेश, ये हो गए रिफ्रेश। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सर जी, टेक्निकल टीम से वीडियो का स्पीड में ऑप्शन दे दी। वीडियो में ऑप्शन मतलब स्पीड का ऑप्शन नहीं है। स्पीड का तो ऑप्शन होगा ही होगा। ठीक है, होगा ही होगा। पूरी तीत को कहते हैं रदन। हाँ बिल्कुल। दांतों को क्या कहते हैं? दांतों को कहते हैं सर रदन, दांत को। और दांत को सर हमने द्विज भी कहा था, जिसका 2 बार जन्म होता है। ठीक है ना, 2 बार जन्म होता है, द्विज भी कहा था। तीसरा वाला विकल्प पढ़ो। यहां पर क्या है कि सर मेढक है, दादुर है और मंडूक है। ये तीनों शब्द मेढक के पर्यायवाची हैं। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, याद रखिएगा। एक सवाल था शायद एमपीपीएससी का कि यहां पर मेढक के 2 पर्यायवाची लिखिए। एक सवाल था एमपीपीएससी में कि मेढक के 2 पर्यायवाची लिखिए। कई बार हम प्रयोग करते हैं कि कूप मंडूक होना यानी कुएं का मेढक होना। ठीक है, उसके साथ अगर मैं बात करूं दूध के लिए सर यहां पर एक पै शब्द का प्रयोग हुआ है, एक रसना शब्द का। रसना शब्द थोड़ा सा अच्छा है। रसना शब्द का अर्थ क्या होता है? जो रसास्वादन करता हो, यानी जीव का पर्यायवाची बनेगा। ठीक है ना, रसना किसे कहते हैं? पुराने जमाने में एक चूरन सा आता था, जिसको पानी में घोलकर हम पीते थे, जो कि ऑरेंज कलर का हुआ करता था, जो कि संतरे के समान लगता था। उसे रसना कहते थे। मैंने तो बहुत पिया है, घर में भी होता था हमारे। ठीक है ना, जो नाते रिश्तेदार आते थे उनके लिए भी रसना घोलकर हम प्रयोग किया करते थे। ठीक है ना, तो रसना शब्द का वास्तव में अर्थ क्या होता है? रसना शब्द का अर्थ होता है जीव। ठीक है, पै शब्द का अर्थ होता है जो पीने योग्य हो। पै शब्द का एक अर्थ दूध भी होता है। ठीक है, यहीं से एक और शब्द बनता है पयोधर। क्या शब्द बनता है? पयोधर, जो कि बीपीएससी ने पूछा है। पयोधर। पयोधर शब्द का अर्थ क्या होगा? पयोधर का अर्थ होता है सर जो पै को धारित किए हुए है, जिसमें पै निहित है। पयोधर एक तो कुछ लोग समुद्र का पर्यायवाची बताते हैं कि भाई जो पीने वाली वस्तु वो समुद्र में भी है। उसके साथ साथ ये स्तन का पर्यायवाची होता है। किसका? स्तन का। ये दूध जहां पर धारित है। ग्लूकोन डी भी आई। अच्छा, ग्लूकोन। गुरुजी मैं वेस्ट बंगाल से हूं, मुझे देखिए आप वेस्ट बंगाल से हैं। अब देखो थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज, तो अब देखो मैं आपको हिंदी ग्रामर नहीं सिखा रहा हूं कि हिंदी ग्रामर क्या है, कि ये क्या है, ये क्या है। बस केवल मैं शब्दों का अर्थ बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये शब्द किस किस को है। ठीक है ना, चलिए आगे चले। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलिएगा। एक और सवाल कि सर कई बार हमें ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं, जैसे इन शब्दों पर विचार करिए, इनके कम से कम 3-3 पर्यायवाची लिखिए। यहां पर 4 हैं शब्द, इन चारों के 3-3 पर्यायवाची लिखिए। नोट्स अगर पढ़े होंगे तब तो उत्तर कर पाओगे, अगर नोट्स नहीं पढ़े हैं तब उत्तर नहीं होंगे। बिना नोट्स पढ़े उत्तर नहीं हो सकते, बिना नोट्स पढ़े उत्तर नहीं हो सकते। मैंने यहां पर एक शब्द लिखा नारी। नारी जो शब्द है वो आपके नोट्स में है। नारी को हम क्या कह सकते हैं? जैसे देखिए हमारे जो कंप्यूटर जी है ना, कंप्यूटर जी की जैसे ही शादी होती है, 14 फरवरी को शादी थी, तो शादी होने से पहले फोटो का आदान प्रदान होता है कि लो भाई लड़का लड़की को देख ले और लड़का लड़की लड़के को देख ले। तो जैसे ही कंप्यूटर जी के पास फोटो आती है ना, फोटो देखो कुछ इस प्रकार की थी। किस प्रकार की फोटो थी? इस प्रकार की फोटो। इतनी सुंदर फोटो है। ब्रह्मा जी से मुझे एक और वरदान मिला है कि मेरी ड्राइंग के साथ साथ राइटिंग भी बहुत अच्छी होगी। राइटिंग तो आपने देख ली है, ड्राइंग और देख लो मेरी। ठीक है ना, ड्राइंग और देख लो मेरी। लड़की थोड़ी सी मॉडर्न थी तो बालों को कलर किया हुआ था। इस प्रकार की एक फोटो हमारे कंप्यूटर जी के पास आती है, और जैसे ही कंप्यूटर जी ने इस फोटो को देखा तो वो बोले कि सर इतनी सुंदर लड़की, इतनी सुंदर लड़की, अब तो जी यस एकदम शादी करनी है जी, मुझे एकदम शादी करनी है। यानी वो जो फोटो थी ना बहुत ही सुंदर लड़की थी। एक शब्द होता है सुंदर लड़की के लिए मेहताब। एक उर्दू का शब्द है मेहताब। उर्दू में इसका अर्थ होता है चंद्रमा। उर्दू में इस मेहताब शब्द का अर्थ क्या होता है? मेहताब शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा, और आफताब का अर्थ होता है सूर्य। कई बार विशेषण के तौर पर ऐसी लड़की जो कि एकदम चंद्रमा के समान सुंदर हो उसे कहते हैं मेहताब। तो हमारे कंप्यूटर जी ने जैसे ही तस्वीर देखी तो क्या बोले कि सर ये तो मेहताब है, ये तो मेहताब है। मैंने कहा ये मेहताब नहीं है, ये ब्यूटी प्लस का कमाल है। ये ब्यूटी जो कैमरे होते हैं ना आजकल लड़कियों के फोन में, वो कैमरा तो हमेशा होगा ही होगा जिसमें फोटो बहुत ज्यादा, जिसमें फिल्टर प्रयोग होते हैं।
बहुत ज्यादा गोरी फोटो जो आ जाती है, उस ऐप का नाम क्या है जरा मुझे बताना। कुछ लड़कियां होंगी तो वो बता देंगी कि सर ये वाला ऐप है, ये कुछ ब्यूटी प्लस करके या फिर कुछ स्नैपचैट करके कुछ एक ऐप होता है जहां पर फिल्टरों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो हमारे कंप्यूटर जी ने जैसे ही फोटो देखी तो तुरंत कहा यस सर शादी करनी है, अब तो इस मेहताब से शादी करनी है। मैंने कहा इस फोटो की सुंदरता अलग है, एक बार जाकर लड़की से प्रत्यक्ष तरीके से मिल लो, प्रत्यक्ष तरीके से लड़की को देख लो। अब जैसे ही हमारे कंप्यूटर जी लड़की को देखने पहुंच गए, हमारी बातों में तो आ गए, लड़की को देखने पहुंचे और हमने भी देखा है कि सामान्यतः ना जैसे ही किसी लड़की को कोई लड़का देखने आने वाला होता है तो वहां क्या होगा, वहां सर लड़की को उससे पहले एक स्थान पर भेजा जाता है, उस स्थान का नाम है ब्यूटी पार्लर। क्या नाम है? ब्यूटी पार्लर। और उस ब्यूटी पार्लर में किसी भी रंग की लड़की चली जाए, किसी भी वर्ण की लड़की चली जाए, वो अंदर से जब बाहर आएगी ना तो मेहताब ही बनकर बाहर आएगी। मेहताब यानी चांद का टुकड़ा बनकर बाहर आएगी। देखिए सुंदरता क्या है ना, ये कायिक सुंदरता एक अलग बात है, सुंदरता मन की होनी चाहिए। तो हमारे कंप्यूटर जी के साथ भी वही हुआ। कंप्यूटर जी की धर्मपत्नी जैसे ही ब्यूटी पार्लर से बाहर आती हैं और चाय की ट्रे लेकर इनके सामने आती हैं, इन्होंने उनको देखा, उन्होंने इनको देखा, तो वहीं पर हमारे कंप्यूटर जी से रहा नहीं गया, वहीं पर 3 शब्द बोल दिए। वहीं पर 3 शब्द क्या बोले? कबूल है, कबूल है, कबूल है। वहीं बोल दिए कबूल है, कबूल है, कबूल। मैंने कहा थोड़ा सा सब्र रखो, अभी थोड़ा सा सब्र रखो, इतनी जल्दी नहीं फटना होता, थोड़ा सा सब्र रखिए अभी, कि इस सुंदरता का असली पता चलेगा जब शादी के 1 दिन बाद चेहरा धुलेगा, तब सुंदरता का पता चलेगा कि वास्तव में क्या सुंदरता है। अभी जो तुमने भाव में आकर बोल दिया है, क्योंकि अभी ये जो कमाल है ना ये ब्यूटी पार्लर का है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नारी को क्या कहते हैं? मेहताब। मेहताब मतलब, मेहताब उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा। चंद्रमा, कई बार जो लड़की चंद्रमा के समान सुंदर होती है उसे क्या कह देते हैं? मेहताब कह देते हैं, विशेषण के तौर पर, ठीक है। आ जाए तो विशेषण के तौर पर कर सकते हैं, कई बार विशेषता बताने के लिए प्रयोग होता है। लड़की के लिए सर भामा शब्द का प्रयोग होता है। लड़की को सर हम कामनी कहते हैं। क्या कहते हैं? कामनी लड़की को कहते हैं। लड़की के लिए एक और शब्द प्रयोग होता है, यानी स्त्री के लिए दारा शब्द का प्रयोग होता है। स्त्री को ललना भी कहते हैं, स्त्री को कहते हैं नागरी। क्या कहते हैं? नागरी। अब देखिए नागरी जो शब्द है ये थोड़ा सा अच्छा शब्द है, एमपीपीएससी ने भी पूछा है। नागरी शब्द क्या है? नागरी शब्द कहते हैं चंचल स्त्री को, ऐसी स्त्री जो कि बहुत ज्यादा चंचल हो, उसे क्या कहते हैं? गुरी लड़की गुरी लड़की तो अरे सुधर जाओ रे तुम लोग, ठीक है ना, तुम पढ़ लो। पत्थर को मूर्ति में बदल दिया जाता है, पत्थर को मूर्ति में। यानी देखो मेरी भी शादी हुई है, और शादी होने के बाद जिस ब्यूटी पार्लर पर हमारी जो धर्म पत्नी जी हैं वो तैयार होकर आई थी ना, तो जैसे ही शादी वाले समय मैंने उनको देखा तो सर जी हाँ जी बहुत सुंदर प्रतीत हो रही थी। लेकिन जब शादी के 1 दिन बाद वाली स्थिति हुई ना, तो मैंने कहा ये भी ठीक बात है, ये भी अच्छी बात है। तो मैंने मार्केट से एक फोन लिया, एक गिफ्ट लिया मार्केट से, कि भाई जहां पर हमारी धर्मपत्नी जी तैयार होकर आई हैं, इतना अच्छा मेकअप किया है, उस ब्यूटी पार्लर वाले को एक तोहफा तो बनता है। तो मैंने एक फोन गिफ्ट किया। मैं फोन का डिब्बा लेकर उनके पास गया। फोन का डिब्बा था आईफोन 15 प्रो मैक्स। क्या था? आईफोन था 15 प्रो मैक्स। मैंने उनको फोन का गिफ्ट दिया, तो वो जैसे ही उन्होंने फोन का डिब्बा देखा कि आईफोन 15 प्रो मैक्स का डिब्बा है, वो बड़ी खुश हुई। मैंने कहा ये आपके लिए तोहफा है हमारी तरफ से। और जैसे ही उन्होंने वो तोहफा खोला, उसके अंदर था नोकिया 1100। क्या था? नोकिया 1100 एक फोन होता है कीपैड, वो था। तो वो तुरंत मुझसे बोली ये क्या मजाक किया है मेरे साथ। मैंने कहा शुरुआत किसने करी थी, मजाक की शुरुआत किसने करी, ठीक है ना। तो इस तरीके की बातें हो जाती हैं। हमारे जो कंप्यूटर जी हैं वो भी इस तरीके की परेशानी से भुगत भोगी है, ठीक है ना। आगे चलते, तुम पढ़ लो, ठीक है ना, तुम पढ़ लो, तुम शांति के साथ पढ़ो, ठीक है ना। आगे आ जाओ, अब इन सब बातों के लिए समय नहीं है, आगे आओ। देखिए नागरी, नागरी शब्द का अर्थ क्या होता है? नागरी शब्द का अर्थ होता है चतुर स्त्री। क्या होगा? चतुर स्त्री। आगे चलते हैं। एक शब्द है सर यहाँ पर गंगा। गंगा को हम कहते हैं जानवी। क्या कहते हैं? जाह्नवी कह देते हैं गंगा को। जाह्नवी के साथ देखो, जाह्नवी इनको क्यों कहते हैं? जाह्नवी कहते हैं कि अरे तुम पढ़ लो रे, तुम पढ़ लो, ठीक है ना, तुम पढ़ लो। गुरु जी तुम नहीं पढ़ोगे, ठीक है। शुक्र करो कि आज जो हमारी धर्मपत्नी जी हैं वो इस क्लास को ना देखें, ठीक है ना। और अगर आज उन्होंने ये क्लास देख ली, क्योंकि एक्सेस उनके पास भी है, अगर आज वो ये क्लास देख रही हैं तो जी हम तहे दिल से ऑनलाइन तरीके से आपसे माफी मांगते हैं, ठीक है ना।
हाँ वो देख नहीं ना पाए ये क्लास बना मैं अगले दिन यहाँ पर प्लास्टर बना होगा किसी हाथ या पैर पर। ठीक है आगे आ जाओ। चलिए जानवी, जानवी के साथ इनको क्या कहते हैं सर, ये देव नदी है इसलिए इनको सुरसरता भी कहते हैं कई बार। क्या कहते हैं? सुरसरता, सुरसरता। ठीक है ना, सुरसरता। सर विष्णु पगा इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णु पगा, क्योंकि विष्णु के जो पग है ना, विष्णु भगवान के, उन पग से इनका प्रादुर्भाव हुआ माना जाता है कि विष्णु भगवान के चरणों को धोते हुए ये निकलती हैं, ऐसी मान्यता है। ठीक है आगे चलते हैं। भूमि, भूमि को सर हम क्या कह सकते हैं? भूमि को जितने भी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं वो सभी इनके पर्यायवाची हो सकते हैं। जितने भी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं वो सब इनके पर्यायवाची होंगे। मैंने यहां पर लिखा पृथ्वी, क्या लिखा मैंने? पृथ्वी, पृथ्वी लिख दिया जी। पृथ्वी के साथ साथ इसी को भू कहते हैं, इसी को धरा कहते हैं, इसी को एक बहुत अच्छा शब्द है जो कि अरे मत करो मत हंसो रे अब ठीक है ना, ठीक है अब चुपचाप से पढ़ लो। ठीक है आगे आ जाओ। भू कहते हैं, धरा कहते हैं। धरा के साथ साथ और क्या कहेंगे? एक शब्द होता है रत्न गर्भा, बहुत अच्छा शब्द है। ठीक है ना, रत्न गर्भा। क्या शब्द है? रत्न गर्भा। रत्न गर्भा शब्द का अर्थ क्या होता है कि सर जिसके गर्भ में रत्न दबे हैं, जिसके गर्भ में रत्न दबे हैं। रत्न किसके गर्भ में दबे हैं? देखिए मान्यता यह है कि पृथ्वी के अंदर ना बहुत सारे खनिज हैं, बहुत सारे तेल, मानिक, मोती, हीरे, पत्थर सभी पृथ्वी के गर्भ में दबे हुए हैं। तो इसीलिए रत्न गर्भा एक शब्द होता है पृथ्वी के लिए, बहुत ही प्यारा शब्द है। यहीं से एक और मिलता जुलता शब्द होता है रत्नाकर। क्या शब्द होता है? रत्नाकर। और रत्नाकर शब्द का अर्थ क्या है कि सर रत्न आकर, यानी जो जिसने रत्न हमको प्रदान किए हों। जब समुद्र मंथन होता है ना, समुद्र मंथन के दौरान पहले सर बहुत सारे हीरे मोती बाहर आते हैं, फिर ऐरावत हाथी समुद्र मंथन से आता है, लक्ष्मी जी का जन्म समुद्र मंथन से होता है, फिर सर विष आता है, विष के बाद क्या आता है? अमृत। तो बहुत सारे हीरे मोती समुद्र मंथन के दौरान भी बाहर आए, तो जिसने हमको रत्न प्रदान किए हों उसे कहते हैं रत्नाकर। क्या कहते हैं? रत्नाकर कहते हैं। तो सर ये क्या हुआ? रत्नाकर किसे कहेंगे? हम समुद्र को कहेंगे। रत्नाकर इसे नहीं कहते पृथ्वी को, ठीक है ना। ये किसे कहा जाता है? ये समुद्र को कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है चलिए, उसके साथ सर पृथ्वी को धरा कहते हैं, हो गया। पृथ्वी को मैदनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैदनी कहते हैं पृथ्वी को। देखो इनमें जितने भी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं सभी में पुत्री शब्द जोड़ दो तो माता सीता के पर्यायवाची बन जाएंगे। माता सीता पुत्री हैं किसकी? पृथ्वी की। एक शब्द है सर सरता। सरता शब्द का अर्थ होता है सर नदी। सरता शब्द का क्या अर्थ होगा? नदी। नदी को ही हम क्या कहते हैं? नदी को। और दो पर्यायवाची बताओ नदी के। सर जी सर पत्नी का खौफ पूरे देश में है। पत्नी का खौफ पूरे देश में, अच्छा मुझे बताइए पत्नी लिखते कैसे हैं? पत्नी लिखते कैसे हैं? पत्नी एक ये मैंने लिखा है, पत्नी ये है, पत्नी ये मैंने लिखा है। कौन सी वाली पत्नी सही है? कौन सी वाली पत्नी सही है? इसको ए मान सकते हो, इसको बी मान सकते हो, ठीक है ना। इसको ए, इसको बी। कौन सी पत्नी ठीक होगी? कौन सी पत्नी ठीक होगी? ए वाली की बी वाली? ए वाली। देखिए एक पर मैंने क्या किया कि पत्नी पर छोटी ई की मात्रा लगाई। किसकी मात्रा लगाई? छोटी ई की। पत्नी कैसे भी लिख लो, डर तो लगता ही है, ठीक है ना। एक पत्नी पर छोटी ई की मात्रा लगाई। क्या पत्नी कभी छोटे मोटे काम करती है? क्या पत्नी कभी छोटे मोटे काम करेगी? बिल्कुल नहीं सर। अगर पत्नी छोटे मोटे काम कर नहीं सकती तो उस पर छोटी ई की मात्रा तो नहीं लगा सकते। पत्नी के काम होते हैं बड़े बड़े, इसलिए किसकी मात्रा लगाते हैं? बड़ी ई की। ये सवाल था शायद एक परीक्षा होती है दरोगा की, यूपी में, वहां पर था यह सवाल कि पत्नी की शुद्ध वर्तनी लिखी है, ठीक है ना, उसका सवाल था। ठीक है चलिए, तो पत्नी की किसकी मात्रा? सर बड़ी की मात्रा आती है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, इन शब्दों पर विचार करिए, इन शब्दों पर विचार करिए और इनके कम से कम दो दो तीन तीन पर्यायवाची मुझे बताइए। अगर नोट्स पढ़े हैं तब तो उत्तर आ जाएगा, फिर हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां पर हमने क्लास छोड़ी थी। यानी भगवान शिव के परिवार के ऊपर हम बात कर रहे थे कि भगवान शिव के पर्यायवाची हमें लिखने हैं, इनके ऊपर फिर बात करते हैं। इन चारों शब्दों पर विचार करिए, इन चारों शब्दों पर विचार करना है हमें। पहला शब्द है सर जलज, और मैंने कहा था कि जिस किसी भी शब्द के अंत में जा जोड़ा जाता है उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है जन्म लेने वाला। यानी एक शब्द लिखा है सर यहां पर जलज, और जलज शब्द का अर्थ क्या होगा? जल में जन्म लेने वाला। जल में जन्म लेने वाला। जा का अर्थ है सर जन्म लेना। जा का अर्थ क्या है? जन्म लेना, जल में जन्म लेना। और जल में जन्म किसका होगा? जल में जन्म होगा सर एक तो कमल का, मोती का, मोती के साथ साथ सर जल में जन्म होता है शंख का, शंख के साथ साथ और मछली का। बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनका जल में जन्म होता है, सभी को जलज कह सकते हैं।
किसी एक शब्द ने ठेका नहीं लिया कि केवल कमल को ही जलज कहेंगे, ठीक है। लेकिन कमल शब्द के और भी कई सारे पर्यायवाची पूछे जाते हैं, अभी लिख लो इसके। सर कमल को ही हम पुंडरीक कहते हैं, यहां पर लिख देता हूं, कमल को क्या कहते हैं, पुंडरीक कमल को कहा जाता है। पुंडरीक के साथ साथ राजीव कमल को कहते हैं, राजीव भगवान श्री राम को भी कहते हैं। उसके साथ साथ कमल को अरविंद कहा जाता है, क्या कहते हैं, अरविंद किसे कहते हैं, कमल को कहते हैं। अरविंद के साथ जितने भी पानी के पर्यायवाची हैं, क्योंकि कमल का जन्म पानी में ही होता है, पानी के पर्यायवाची में जा जोड़ देने से इसके पर्यायवाची बन जाएंगे। मैंने एक शब्द लिखा जलज हो गया, जलज तो वही है। नीर, नीरज किसे कहेंगे, कमल को। अंबु पानी को कहते हैं, तो अंबुज किसे कहेंगे, पानी को। सर एक प्रकार के तालाब को कहते हैं, तो सरोज किसे कहेंगे, पानी को। पंख कीचड़ को कहते हैं, कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल होगा। उसके साथ साथ एक शब्द है सर सतदल, सतदल किसे कहते हैं, कमल को। एक बहुत अच्छा शब्द है नलिन, नलिन किसे कहते हैं, कमल को कहते हैं। ये जो शब्द है ना सतदल, बहुत ही प्यारा शब्द है। सतदल से मिलता जुलता एक शब्द होता है जिसका अर्थ हमें समझना है। एक शब्द है सर सतपत्र, क्या शब्द है, सतपत्र। और सतपत्र का अर्थ क्या है, सतपत्र का अर्थ है वही जो हमारे कंप्यूटर जी ने 14 फरवरी को किसी को गिफ्ट किया था कि लीजिए आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है ना, गुलाब। गुलाब कहते हैं सतपत्र को, और सतदल किसे कहते हैं, कमल को। गुलाब के लिए स्थल कमल भी शब्द प्रयोग होता है। स्थल कमल किसे कहते हैं, जो स्थल का कमल हो, स्थल कमल गुलाब को कहते हैं। स्थल कमल के साथ साथ सुमना भी किसे कहा जाता है, गुलाब को। पाटल भी कहते हैं गुलाब को, पाटल। वंत पुष्प गुलाब को कहते हैं, वंत पुष्प, ठीक है ना। ये सभी गुलाब के पर्यायवाची हैं। एक एक शब्द इंपोर्टेंट है, ये सभी शब्द आ सकते हैं। जैसे पूछा कि बताइए सुमना, सुमना के 2 अर्थ लिखिए या फिर 2 पर्यायवाची लिखिए, क्या लिखोगे, ये सभी शब्द लिखने हैं। मैंने कहा कि मुझे कमल के पर्यायवाची बताइए, 3 कमल के पर्यायवाची लिखिए, ठीक है। नीरज शब्द का अर्थ क्या होगा, नीरज सर जो पानी में जन्म लेता है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ होगा कमल। और कमल के हमने पर्यायवाची लिख लिए। उसके साथ नीरव शब्द का अर्थ क्या है, नीरव शब्द का अर्थ है शांत। नीरव किसे कहते हैं, शांत को। नीरव शब्द का अर्थ है कि सर जहां पर बिल्कुल ध्वनि ना हो, ध्वनि हो तो बहुत ना के बराबर हो, यानी उसे कहते हैं बिल्कुल शांत की स्थिति। ज्यादातर समुद्र को नीरव बोलते हैं, किसे बोलते हैं, समुद्र को, क्योंकि समुद्र बहुत गहरा होता है और जो भी वस्तु, जो भी प्राणी बहुत गहरा होगा ना, वो शांत होगा। अगर आपके मन में बहुत ज्यादा ज्ञान है और आप शांत रहते हैं तो ये आपका बड़प्पन है, यानी ये आपका गुण है। जिन व्यक्तियों के पास ज्ञान होता है ना, वो समानता शांत रहते हैं। कैसे रहते हैं, शांत। और कई बार हमने कहावत भी सुनी होगी कि अध जल गगरी छलकत जाए। जिनके पास ज्ञान की मात्रा अल्प रहती है, अल्प यानी कम ज्ञान रहता है, वो समानता ज्ञान का प्रदर्शन हर स्तर पर करते हैं और ये हर किसी के साथ होता है, ठीक है ना। वो हमेशा अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते रहेंगे कि मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, आज मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। कुछ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने इस तरीके का व्यवहार कर रहा है, समझ जाना कि अभी अधूरा ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान नहीं मिला है इसे। हालांकि पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करना ये अपने आप में मनुष्य जीवन में बहुत कम संभव है कि कोई व्यक्ति पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करे, लेकिन फिर भी उसका ज्ञान अधूरा है, ठीक है। अच्छी बात है। जलद, जल देने वाला, जल देने का कार्य कौन करेगा, बादल। बादल के 3 पर्यायवाची बताओ मुझे अभी कि बादल के 3 पर्यायवाची क्या होंगे, फिर हम आते हैं अपनी क्लास पर। हमारी जो क्लास थी सर, हमने भगवान श्री कृष्ण से संबंध रखने वाले पर्यायवाची पढ़ लिए थे कि भगवान श्री कृष्ण से किन किन व्यक्तियों का संबंध है। उसके साथ साथ 4 व्यक्ति हमने पढ़े थे, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी हमने पढ़े थे। बलराम जी के साथ साथ इनके प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था अर्जुन। अर्जुन के साथ साथ पांचाली जी हमने पढ़ी थी। उनके साथ सर हमने देखो धनुष बाण के भी पर्यायवाची पढ़े हैं, हमने भगवान श्री राम के भी पर्यायवाची पढ़े हैं, इनके छोटे भाई लक्ष्मण जी के भी पर्यायवाची पढ़े हैं। लक्ष्मण जी के साथ माता सीता के पर्यायवाची पढ़े हैं। माता सीता के साथ साथ एक हनुमान जी के भी पर्यायवाची हमने पढ़े हैं। यानी ये दोनों व्यक्ति हो गए थे। बात करते हैं भगवान शिव की। अब भगवान शिव के परिवार में 4 व्यक्ति हैं जिनके पर्यायवाची इंपोर्टेंट होते हैं। एक तो भगवान शिव हैं, भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती हैं। माता पार्वती के साथ साथ एक हैं इनके बेटे जिनका नाम है कार्तिक जी, इनके बड़े बेटे हैं कार्तिक जी। और कार्तिक जी के साथ इनके एक और बेटे हैं जिनका नाम है गणेश जी। क्या नाम है, गणेश जी। तो स्टार्ट करें जी। अच्छा, क्या हमने भगवान शिव के पर्यायवाची कुछ लिखे थे, क्या लिखे थे भगवान शिव के पर्यायवाची? नहीं लिखे थे, हाँ और ना। हाँ देखो, बादल हो गया, मेघ हो गया और मेघदूत, मेघदूत हाँ कह सकते हैं, ठीक है ना, मेघदूत बिल्कुल सही है, ठीक है।
चलिए हमने किस किस पर्यायवाची करे हैं, अब देखो फिर आपके कमेंट रुक गए। 1 सेकंड का जरा समय देना, कमेंट रिफ्रेश कर दूं आपके, ताकि आप कुछ कहें और मैं देख पाऊं उसको। ये बड़ी समस्या है। कमेंट अब ठीक है, अब हो गए शुरू और अब हो गए शुरू। चलिए नहीं करे हैं, यानी आपके कमेंट आ रहे हैं गुरुजी नहीं करें। अब चलिए अब लिखने हैं जी इनके पर्यायवाची। आगे आइए सर, भगवान शिव से शुरुआत करते हैं। और भगवान शिव से पहले ना एक व्यक्ति इंपोर्टेंट है जिनके पर्यायवाची पढ़ने हैं, जिनका संबंध भगवान श्री शिव से ही है। एक बार क्या होता है कि एक राक्षस है, मानकर चलिए ये ए नामक राक्षस है। अभी मुझे उसका नाम नहीं पता है कि किस नाम का था राक्षस, आपको याद आए तो आप बता सकते हैं कि सर इस नाम का राक्षस था। ठीक है, एक राक्षस था, उसके मन में ये भाव आया कि अब हमें इस पूरे लोक पर, जितने भी तीनों लोक हैं उन पर शासन करना है। और शासन करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है अमर होना। तो वह ब्रह्मा जी की तपस्या करने बैठता है, क्योंकि ब्रह्मा जी क्या है कि भाव में ज्यादा आ जाते हैं और भाव में ज्यादा आने के साथ कुछ उल्टे पुल्टे वरदान देकर चले आते हैं। तो ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। अब ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, इस राक्षस के पास आते हैं और बोलते हैं बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो हर एक राक्षस के जबान पर एक ही शब्द रखा हुआ है, हमें अमर होना है, हमें हमें कभी मृत्यु ना आए, ये उनके दिमाग में। अब ब्रह्मा जी भी एक डायलॉग को रटे हुए हैं कि हाँ जो संसार में आया है वो जाएगा, अमर होने के अलावा आप कुछ भी मांग सकते हैं, वो तुरंत प्राप्त हो जाएगा, अमर नहीं कर सकते। तो इस राक्षस को पता था, इस राक्षस को, कि उसी समय भगवान शंकर ना माता सती का स्वर्गवास होता है, यानी उनका देहांत होता है। देहांत के बाद भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन हो जाते हैं, तपस्या करने बैठ जाते हैं, गहरी तपस्या में लीन है। तो इस बात का फायदा उठाते हुए इस राक्षस ने कहा कि कभी भी अगर मेरी मृत्यु होगी तो वो भगवान शिव के पुत्र से होगी, भगवान शिव के पुत्र से होगी। ठीक है जी, इसने ये वर प्राप्त कर लिया। अब जैसे ही इसको ये वर प्राप्त होता है तो उसके बाद इस राक्षस ने तीनों लोकों में इतना कहर बरपाया जिसकी कोई सीमाएं नहीं है, बहुत ज्यादा कहर बरपाया। जब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, वो बोले कि आपने उसको कैसा वरदान प्राप्त करा दिया कि अभी क्या है, अभी भगवान शिव की धर्मपत्नी भी नहीं है, उनका देहांत हो चुका है और भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन है और उनको जगाना ये असंभव कार्य है। तब एक व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपी गई कि पूरे तीनों लोगों का भार अब तुम्हारे हाथ में है, तुम जाओ और भगवान शिव की तपस्या को तोड़ो। उन व्यक्ति का नाम था कामदेव। उन व्यक्ति का नाम क्या था? उन व्यक्ति का नाम था कामदेव। तो जब जब भगवान शिव के पर्यायवाची पढ़ते हैं ना, तो कामदेव के साथ ही पर्यायवाची पढ़ते हैं, कामदेव के साथ में ही पर्यायवाची पढ़ते हैं, क्योंकि कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करी। अच्छी बात है। जैसे देखिए कामदेव के पास ना 5 बाण है काम की भावना उत्तेजित करने के लिए। तो यहां से एक शब्द आता है पंचसर। पंचसर शब्द पता है ना, ये 2 प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है पंच और पंच के साथ जोड़ा गया है सर। सर शब्द कल पढ़ा है, जो कि बाण का पर्यायवाची होगा, पढ़ा है ना, बाण का पर्यायवाची है। जिसके पास काम की भावना उत्तेजित करने के लिए 5 बाण है वो पंचसर होगा। पंचसर के साथ जो इनका धनुष है ना, वो फूलों से जड़ा हुआ है। तो यहां से एक और शब्द आता है पुष्प धनवा। क्या कहते हैं इनको? पुष्प धनवा, जिसका धनुष फूलों के समान है। पुष्प धनवा के साथ इनके बाण भी जब दुश्मन को लगते हैं तो चोट थोड़ी ना करते हैं, वो फूल के समान कोमल होते हैं, बस काम की भावना उत्तेजित कर देते हैं। तो इन्हें कहते हैं कुसुम सर। इन्हें क्या कहते हैं? कुसुम सर। कुसुम सर क्यों? कि सर यह 2 प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है यहाँ पर कुसुम, कुसुम कहते हैं पुष्प को, और सर शब्द का अर्थ हम जानते हैं बाण को कहते हैं। सर शब्द का अर्थ क्या होगा? बाण, यानी जिसके बाण फूल के समान लगे, जिसके बाण पुष्प के समान लगे, उसे कहते हैं कुसुम सर। किसके पति हैं ये? सर ये रति के पति हैं। किसके पति हैं? रति के पति हैं, तो रतिपति कहे जाते हैं। अब जैसे ही भगवान शंकर पर ये बाण छोड़ते हैं ना, तो बाण छोड़ने के साथ साथ भगवान शंकर पर कोई असर ही ना हो। तो जब 5 बाणों को एक साथ छोड़ा गया, तब जाकर भगवान शिव की तपस्या टूटती है। और जैसे ही भगवान शिव की तपस्या टूटी, भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला, इनका शरीर वहीं पर जलाकर राख कर दिया, वहीं पर भस्म हो गई है। तो जिनके पास अब कोई शरीर नहीं है, उन्हें कहते हैं अनंग। अनंग शब्द का अर्थ क्या होता है? जिनके पास कोई अंग नहीं हो। जिनके पास कोई अंग नहीं है उन्हें क्या कहेंगे? अनंग। अनंग यानी जिनका कोई अपने आप में शरीर नहीं है, वो कामदेव है। अगर शरीर नहीं है तो इनका जन्म कहां होगा? इनका जन्म होगा सर हमारे मन में। मन में जन्म लेने वाले मनोज कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? मन में जन्म लेने वाले। मन में जन्म लेने वाले, उन्हें क्या कहते हैं? मनोज।
मनोज के साथ साथ अगर मन में इनका जन्म हो गया तो मन को मथने का कार्य कर देते हैं। मथने का कार्य यानी मन को उथल पुथल कर देते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को मन मत कहते हैं। मन मत, जो मन को मथ देते हैं। मनमत कौन है? यही है। मनमत के साथ एक और शब्द, जब हम भगवान श्री कृष्ण के पर्यायवाची पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एक शब्द है मदन मोहन। ये शब्द पढ़ा था हमने कि मदन मोहन, यानी यहां पर एक शब्द पढ़ा कि मदन, और मदन के साथ एक शब्द पढ़ा मोहन। कि मदन का अर्थ मैंने उस समय कहा था कि कामदेव होगा, कि कामदेव का रूप बहुत सुंदर था। सुंदर होने के साथ साथ अगर कामदेव भी भगवान श्री कृष्ण को देख लें, जिस पर कामदेव भी मोहित हो जाए, वो भगवान श्री कृष्ण है, उन्हें कहते हैं मदन मोहन। तो मदन शब्द भी कई बार परीक्षा में देखने को मिला है कि मदन किसे कहेंगे? मदन भी कामदेव को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मदन, कामदेव को कहते हैं। मदन के साथ साथ एक शब्द है मार। अगर मन में काम की भावना उत्तेजित हो गई तो उस व्यक्ति का मरण। देखो, काम कोई बुरी बात नहीं है, बुरा भाव नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा बुरा भाव है, ठीक है ना। तो अगर किसी व्यक्ति के मन में काम की भावना ज्यादा जागृत हो जाए तो उसका मरण पक्का है, उसे कहते हैं मार। क्या कहते हैं? मार। मार किसे कहते हैं? कामदेव को। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पर्यायवाची हैं किनके? कामदेव के, जो कि हमको नोट करने हैं। एक एक पर्यायवाची इंपोर्टेंट है, शब्द के अर्थ के साथ अब आपको पता है कि किसका अर्थ क्या होगा, ठीक है। अब आते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास, भगवान शिव के पास। भगवान शिव किसके शत्रु हैं? काम के शत्रु हैं। कामदेव का शरीर जलाकर राख कर दिया। शत्रु के लिए एक शब्द हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अरि। तो यहां से मैं एक शब्द बना सकता हूं, इसको हटा दूं अभी के लिए, इसको हटा देते हैं। शत्रु के लिए एक शब्द पढ़ा था अरि, तो यहां से मैं एक शब्द बना सकता हूं सर, कामारी। कामारी। कामारी शब्द कितने प्रकार के शब्दों से बना है? 2 प्रकार के शब्दों से। काम के साथ अरि को जोड़ा गया है, और मैंने कहा था कि ये जो अरि शब्द होगा बहुत काम आएगा आगे। अरि का अर्थ होता है शत्रु, यानी जो काम का शत्रु हो उसे कौन कहेंगे? कामारी। यहीं से एक और शब्द पढ़ा था मुरारी, जो मुर नामक राक्षस का शत्रु हो, भगवान श्री कृष्ण। मैंने एक शब्द लिखा मृग, और मृग के साथ मैंने अरि को जोड़ा। मृग के साथ मैंने अरि को जोड़ा, यानी मृग यहां पर इसका अर्थ है हिरण। जो हिरण का शत्रु होगा एक शब्द निकल कर आएगा मृगारी। मृगारी कौन होगा? सिंह का पर्यायवाची होगा। किसका पर्यायवाची? सिंह का, ठीक है। हाँ, चलिए आगे चले। कामारी हो गया। कामारी के साथ साथ सर इनको ना बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो गुस्से के प्रतीक के कारण इन्हें रुद्र का अवतार मानते हैं, यानी ये ही रुद्र हैं। रुद्र बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? रुद्र। क्या बोलते हैं? रुद्र कहते हैं इनको। रुद्र के साथ साथ कल एक और शब्द पढ़ा था, आशुतोष। इस शब्द पर स्टार लगाना। इस शब्द को आपको ना मैं किसी ना किसी परीक्षा में, तो या तो पीसीएस में या फिर यूपीएससी में जरूर दिखाऊंगा। एक शब्द है आशुतोष। आशुतोष, हम जानते हैं कि आशुतोष शब्द का अर्थ क्या है? भगवान शिव को कहते हैं। लेकिन 2 प्रकार के शब्द हैं यहाँ पर। एक शब्द है सर आशु, और आशु के साथ क्या जोड़ा जा रहा है? तोष शब्द। आशु शब्द का पहले भी अर्थ पढ़ चुके हैं सर, शीघ्र इसका अर्थ होता है। क्या होता है? शीघ्र के लिए प्रयोग होता है। और तोष शब्द का अर्थ होता है प्रसन्न होना, प्रसन्न करना। जो शीघ्रता से प्रसन्न हो जाता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आशुतोष। शीघ्रता से प्रसन्न कौन होते हैं? भगवान शंकर होते हैं, इसीलिए तो भोले हैं, इसीलिए तो भोलेनाथ कहते हैं इनको। गुरुजी अभी तक समझ में नहीं आया कि ऐसा नोट क्यों कर, क्या है? अभी तक समझ में नहीं आया है कि ऐसा नोट करूं कि नहीं। ये भी ठीक है ना। जिस तरीके से आप समझ पाए ना उस तरीके से सभी को नोट करने, ठीक है ना। ये एक अभी तक तो ना हमने यही शब्द पढ़े हैं, इनसे बहुत सारे शब्द बनेंगे। शब्द सीमित हैं। शब्द अगर हमारी हिंदी की बात करें तो 2 लाख से अधिक ही शब्द हैं, लेकिन अभी हिंदी भाषा के अनुसार तो सीमित ही हैं। उनमें से सभी शब्द थोड़ी ना पूछे जाते हैं, इन्हीं से आगे चलकर शब्द बनते हैं। इन्हीं से आगे चलकर शब्द बनेंगे, और जहां पर ये शब्द आएंगे तो उनका अर्थ हम कम से कम ले पाए। इसके लिए एज इट इज बिल्कुल ऐसे लिखने हैं कि आंसू का अर्थ शीघ्र होगा, तो उस प्रसन्न को कहते हैं। जो महिलाएं 16 सोमवार का व्रत रखती हैं ना, किसको प्रसन्न करने के लिए? भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको वर मिले। वर का अर्थ क्या होता है? वरदान। और पति शब्द का अर्थ क्या होता है? रक्षक। पति शब्द का अर्थ क्या होता है? रक्षक। कि उनको वरदान मिले। क्या मिले? उनको वरदान मिले कि उनको अच्छा पति मिले। और अच्छे के लिए एक उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, सु। किसका प्रयोग करते हैं? सु। यानी उनको वर तो मिले, वर नहीं, सुवर मिले। सुवर शब्द का अर्थ क्या होगा? अच्छा पति। क्या होगा? अच्छा पति मिले जी उनको, ठीक है ना। इसलिए 16 सोमवार के व्रत महिलाएं रखती हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि आपने तो 16 सोमवार के व्रत रख लिए, आपको तो अच्छा पति मिलेगा,
लेकिन ये अगर यहाँ पर दिक्कत क्या हो जाती है, अगर उस लड़के ने भी 16 सोमवार के व्रत रख लिए तो फिर आपका मिलना उसे फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। महादेव कह लो सर, इनके गले में ना विष है, विष के कारण इनका गला नीला हो गया है, नीलकंठ इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलकंठ इन्हें। अब देखो, मुझसे ज्यादा पर्यायवाची तो भगवान शिव के आपको पता होंगे, मुझसे ज्यादा तो आपको पता होंगे। महेश इनको कहते हैं। महेश के साथ साथ बहुत सारे शब्द होते हैं, ठीक है ना। गुरु जी तो अच्छा पति मिले, अच्छा पति मिले। देखिए, अगर दिक्कत ये होती है ना कि मानकर चलिए जैसे ये दो हैं, ये लड़का है, ये लड़की है, ये लड़का है, ये लड़की है। लड़की ने तो 16 सोमवार के व्रत रख लिए, यानी इसका तो पक्का हुआ कि इसको अच्छा पति मिलेगा, इसको अच्छा पति मिलेगा। लेकिन अगर गलती से लड़की ने भी 16 सोमवार के व्रत रखे हैं तो इसको भी अच्छी लड़की मिलेगी, इसको भी अच्छी लड़की मिलेगी। फिर आपका चांस तो गया, आपका चांस तो गया। अगर इसने भी व्रत रख लिए फिर तो आपका चांस खत्म हुआ। भाई इसको भी तो फिर अच्छी लड़की मिलनी चाहिए ना, ठीक है ना। आगे चलते हैं आगे आते हैं। तो सुबर यानी अच्छा पति, सुबर यानी अच्छा पति। आगे चलते हैं। अब देखिए, इसमें आप कोई और भी अपने आप से पर्यायवाची प्रयोग कर सकते हैं। भोलेनाथ प्रयोग कर सकते हैं, नीलकंठ प्रयोग कर सकते हैं, कैलाशवासी प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारे शब्द हैं, मुझसे ज्यादा आपको पता है इनके। लेकिन ये 2-3 शब्द इंपोर्टेंट थे जिनके बारे में हमें सीखना था, ठीक है। चलिए, पशुपति। हाँ देखो, पशुओं के देवता है तो बिल्कुल हमारे आशुतोष जी है ना, वो बोल रहे हैं कि गुरुजी पशुपति नाथ इनको कहते हैं, पशुओं के जो राजा हैं, ठीक है ना। हाँ, और एक कहा है कि सर जटाधारी इनको कहते हैं। ये शब्द आप बना सकते हैं, ये क्षेत्रीय आधार पर पर्यायवाची हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, लिख सकते हैं आप इन शब्दों को, लेकिन ये शब्द इंपोर्टेंट है। अब बात करते हैं माता पार्वती की। किसकी बात करते हैं? माता पार्वती की। माता पार्वती भगवान शिव की पत्नी, धर्म पत्नी, ठीक है ना, भगवान शिव की धर्म पत्नी। एक मान्यता है कि माता पार्वती जो है ना, ये भगवान शंकर के बाएं भाग में विराजित हैं। बाएं भाग में, यानी इन्हें कहा जाता है वामांगी। क्या कहा जाता है इन्हें? वामांगी। वामांगी जो शब्द है ये 2 प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है यहाँ पर वाम, और वाम के साथ एक शब्द जोड़ा गया है अंग, और अंग के साथ एक और प्रत्यय जोड़ा गया है ई, ठीक है, तब जाकर ये शब्द बना है। यानी सर वाम शब्द का अर्थ होता है लेफ्ट, बायां जिसको बोलते हैं। हिंदी में यही शब्द बायां में परिवर्तित होता है, ये तत्सम शब्द है, वो तद्भव शब्द हो जाएगा बायां। यानी सर जो वाम अंग में विराजित हुई है, किनके? भगवान शंकर के। वामांगी जो शब्द है ये पत्नी का भी पर्यायवाची होता है, लिखकर रखिए। यानी ये पत्नी को भी कहते हैं, पत्नी, और पत्नी के साथ साथ माता पार्वती को भी कहते हैं। अब ये जो पार्वती शब्द है इसका अर्थ पता है क्या है? पार्वती जी पर्वतराज की बेटी हैं, यानी पर्वत की पुत्री है पार्वती, पर्वत की बेटी है, तभी जाकर नाम है पार्वती। किस पर्वत की बेटी है? पर्वतराज हिमालय की बेटी है पार्वती। किसकी बेटी है? पर्वतराज हिमालय की। पर्वत के लिए सर हम एक और शब्द का प्रयोग करते हैं, शैल। इस शब्द का शैल, तो यहां से एक और शब्द निकल कर आता है शैलजा। क्या निकल कर आता है? शैलजा। और इस जा के बारे में मैं पहले बता चुका हूं, जा का अर्थ होता है जन्म लेना। जहां पर बड़ा जा लगा है इसका अर्थ होता है जन्म लेने वाली, यानी शैल से जन्म लेने वाली। शैल यानी, शैल कहते हैं पर्वत को, पर्वत से जन्म लेने वाली। पार्वती भी है, पर्वत को शैल भी कहते हैं, शैलजा भी एक शब्द है। जितने भी दुर्गा जी के पर्यायवाची हैं सभी इन पर भी सटीक होते हैं। कुछ लोग इनको सती भी कहते हैं, सती कह सकते हैं। सती शब्द का अर्थ क्या होता है? सती शब्द का अर्थ बताने वाले को एक चॉकलेट मेरी तरफ से। सती शब्द का अर्थ बताओ, एक चॉकलेट मेरी तरफ से। जब भी कभी मिलने आओगे तो एक चॉकलेट मुझसे बोल देना कि सर हमने उस सवाल का सटीक उत्तर दिया था, एक चॉकलेट खिलाइए, एक चॉकलेट खिलाइए। हाँ, सती शब्द का अर्थ क्या होगा? क्या हो सकता है सती शब्द का अर्थ? एक चॉकलेट जीतने का मौका है अब आपको। उमा भी बिल्कुल कहते हैं, हाँ उमा कह सकते हैं, उमा कहते हैं, उमा कहते हैं, भवानी कहते हैं। क्या कहते हैं? भवानी कहते हैं। गौरी एक शब्द प्रयोग होता है, गौरी शब्द प्रयोग होता है। गौरी शब्द के साथ माता पार्वती के लिए हम भवानी, रुद्राणी, चंडिका, महाकाली, ये सभी शब्द प्रयोग होते हैं माता के लिए। सावित्र, हाँ पवित्र होता है इसका अर्थ। सती शब्द का अर्थ क्या होगा? सती शब्द का अर्थ होता है सर पवित्र। क्या होता है? सती शब्द का अर्थ क्या है? पवित्र, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, सती इनको कहते हैं। सती का अर्थ क्या होता है? पवित्र, जो बहुत पवित्र है, ठीक है। चलिए सर, फोन पर कर देना, अच्छा फोन पर पैसे कर देना, अच्छा ऐसा नहीं, पहले मिलने आना तब चॉकलेट मिलेगी, ऐसे थोड़ी ना चॉकलेट मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। सती सत्य पर अडिग रहने वाली। हाँ देखो, सती, सती शब्द का ये अर्थ नहीं होता सत्य पर अडिग रहने वाली, उसके लिए सत्या शब्द बन सकता है कि जो सत्य पर अडिग रहता हो या सत्य पर अडिग रहती हो, उसे कहते हैं सत्या, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर सती शब्द का अर्थ है जो बिल्कुल पवित्र हो।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इनके एक बेटे हैं जिनका नाम है सर गणेश जी। इनके एक बेटे हैं जिनका नाम है गणेश जी, और गणेश जी के पर्यायवाची थोड़े से इंपोर्टेंट है। गणेश जी को हमने, देखिए ये बहुत खाते पीते घर के हैं, लड्डू बहुत प्रिय हैं। लड्डू को कहते हैं मोदक। क्या कहते हैं? मोदक। तो मोदक प्रिय ये कहे जाते हैं, मोदक प्रिय। मोदक खा कर, लड्डू खा कर ना शरीर थोड़ा सा बड़ा हो गया है, यानी वजन थोड़ा सा बढ़ गया है, तो इसलिए बोलते हैं महाकाय। महाकाय यानी जिनकी काया महान है, महाकाय बोलते हैं, यानी खाए पिए घर के से लगते हैं, महाकाय। वक्रतुंड इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रतुंड। वक्रतुंड थोड़ा सा अच्छा शब्द है, ध्यान रखिएगा। एक शब्द है यहाँ पर सर वक्र, और वक्र के साथ क्या जोड़ा गया है? तुंड शब्द प्रयोग किया गया है। यहां पर अगर बात करें इस वक्र शब्द का अर्थ, कल भी मैंने बताया था, वक्र का अर्थ क्या होता है? वक्र का अर्थ क्या होता है? इसी से बांका शब्द बना था। बांका शब्द से फिर हमने बांके बिहारी शब्द का प्रयोग किया था, याद आ रहा है कुछ? इस वक्र शब्द का अर्थ होता है टेढ़ा। क्या होता है? टेढ़ा। टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है ना, टेढ़ा। इस तुंड शब्द का अर्थ होता है सूंड। क्या होता है? सूंड। कई बार अगर आपने भगवान गणेश जी की किसी भी स्वरूप को देखा होगा, तो वहां पर यह देखा होगा कि भगवान श्री गणेश जी की जो सूंड है ना, एक तरफ ऐसे मुड़ी हुई होती है, यानी वक्र के समान है, टेढ़ी है, तो उसे कहते हैं वक्रतुंड। क्या कहते हैं? वक्र, यानी जिनकी सूंड हल्की सी टेढ़ी है, वक्रतुंड कहते हैं, ठीक है ना, अच्छी बात है, वक्रतुंड। अच्छा सर, मोदक प्रिय हो गया, महाकाय हो गया, वक्रतुंड हो गया। किसके बेटे हैं सर? पार्वती के बेटे हैं, इसलिए पार्वती नंदन कहे जाते हैं, पार्वती नंदन। पार्वती के नंदन के साथ साथ गौरी सुत भी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? गौरी सुत। गौरी सुत भी इनको कहते हैं। गौरी सुत के साथ साथ और इन्हें क्या कहते हैं? देखिए इनका जो मुख है ना, वो किसी हाथी के बच्चे का मुख है, ठीक है ना। जहां पर एक जन्म तो माता पार्वती के द्वारा इनका होता है, दूसरा जन्म होता है जब भगवान शंकर हाथी के बच्चे का सर इनके धड़ में जोड़ते हैं। जिसका 2 बार जन्म हुआ हो, मैं बता चुका हूं, उसे द्विज कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विज। और द्विज केवल भगवान गणेश के लिए ही प्रयोग नहीं होगा, बाकी के व्यक्ति भी हो सकते हैं जिनका 2 बार जन्म हुआ है, सभी के लिए प्रयोग होता है। उसके साथ सर इनका जो सर है ना, वो किसी गज का है, तो यहां से एक शब्द आता है गजानन। क्या आता है? गजानन। गजानन क्या शब्द आता है? गजानन। ये 2 प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है, गज, और गज के साथ एक शब्द है आनन। आनन शब्द का अर्थ होता है मुख। आनंद शब्द का अर्थ कहते हैं मुख या फिर चेहरा, और गज का अर्थ क्या होता है? हाथी। जिसका चेहरा हाथी जैसा हो उसे क्या कहते हैं? गजानन, ठीक है ना, हाथी का ही है चेहरा। अभी ऐसे जो आनंद शब्द है ये बहुत काम आएंगे। मैंने कहा चतुरानन, जिसके 4 आनन हो, एक शब्द लिखा मैंने चतुरानन। मुझे बताइए कि इसका अर्थ क्या होगा? चतुरानन, इसका अर्थ क्या होगा सर? चतुरानन जिसके 4 मुंह हो, ब्रह्मा जी को कहते हैं। 3 मुख तो सामने से दिखते हैं, एक मुख पीछे की तरफ होता है। उसके साथ मैंने कहा दशानन किसे कहेंगे? तो सर दशानन कहा जाता है किन्हें? दशानन कहते हैं रावण को। मैंने कहा पंचानन किन्हें कहते हैं? पंचानन। पंचानन अच्छा शब्द है, शायद मैं बताना भूल गया, इस शब्द को प्रयोग करना। पंचानन यानी जिसके 5 मुख हो। 5 मुख भगवान शिव के भी हैं। 5 मुख किसके हैं? भगवान शिव के भी हैं। एक शब्द यहां पर लिखना पंचानन, ये अच्छा शब्द है, पूछा भी है पीसीएस ने, पंचानन, ठीक है ना, पंचानन, पंचानन। अब देखिए मैं जो आपसे कह रहा हूं ना कि पीसीएस ने पूछा है, जो यूपीएससी वाले विद्यार्थी हैं वो सोच रहे होंगे कि सर पीसीएस वाले सवाल क्यों बता रहे हैं। शब्द तो वही है, किसी भी परीक्षा में आ सकता है। मैंने कहा कि मुझे दिन के 3 पर्यायवाची बताओ, तो ये शब्द कहां पर लिखा है कि यूपीएससी नहीं पूछ सकता? या फिर मैंने एक शब्द लिखा पंचानन, किसने कहा कि पंचानन यूपीएससी नहीं पूछ सकता? पूछ सकता है, ठीक है, पूछ सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। एक शब्द पंचानन, भगवान शिव के 5 मुख है, और कुछ लोग मानते हैं कि हनुमान जी के भी 5 मुख है, क्योंकि हनुमान जी भगवान शिव के ही पुत्र माने जाते हैं, इनका ही रुद्र अवतार माने जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो वक्रतुंड, अच्छा गजानन हो गया। तो इस तरीके मैंने कहा सडानन, सडानन एक शब्द लिखा मैंने, क्या लिखा? सडानन। सडानन शब्द का अर्थ क्या होगा कि सर जिसके 6 मुख हो। 6 मुख किसके हैं? भगवान शंकर के बड़े बेटे कार्तिक जी के 6 मुख हैं, कल पढ़ेंगे उनको, ठीक है ना। भगवान शंकर के बड़े बेटे कार्तिक जी, उनके 6 मुख हैं, सडानन कहते हैं उनको, ठीक है। चलिए, इसके साथ साथ सर देखो ये रिद्धि सिद्धि के पति हैं, तो रिद्धि सिद्धि नाथ इनको कह सकते हो, रिद्धि नाथ इनको कह सकते हो। और मोदक प्रिय है, महाकाय है, वक्रतुंड है, पार्वती नंदन है, गौरी सुत है, द्विज है, गजानन है, और विघ्न हरता इनको प्रयोग कर सकते हो। विघ्न हरता, सर जो विघ्न हरते हैं। उसके साथ साथ इनके कान कैसे हैं? इनके कान कैसे हैं?
इनके कान कैसे हैं बताइए जरा। इनके कान हैं थोड़े से बड़े, तो बड़े कान के लिए हम किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं जी? विनायक। बहुत अच्छी बात है, विनायक इनको कहते हैं। अच्छा शब्द लिखा जी आपने। विनायक शब्द का अर्थ होता है जो सबसे पहले पूजे जाने वाले हो। विनायक का अर्थ क्या होता है? जो सबसे पहले पूजे जाने वाले हो, ठीक है ना। हाँ गुरुजी, आपकी बातें कैसी हैं? आपकी बत्तियां कैसी हैं? आपकी बिटिया कैसी? अच्छा बिटिया, मेरी बिटिया बहुत अच्छी है, अभी तो 8 महीने की हो चुकी है, बहुत स्वस्थ है। प्रदीप जी कह रहे हैं गुरुजी बिटिया कैसी? बहुत अच्छी बिटिया है, ठीक है ना, स्वस्थ है अभी तो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के नमस्कार, राधे राधे। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल की क्लास में बात करेंगे। और ये नोट्स मैं फिर कह रहा हूं कि मैं परसों इसका टेस्ट लूंगा आपका, ठीक है, परसों टेस्ट लूंगा। शब्द बहुत हैं और सभी शब्द को करा पाना संभव नहीं है 1 घंटे में, ठीक है। शब्द बहुत हैं, सभी शब्द को 1 घंटे में करा पाना संभव नहीं है। ये पढ़नी है आपको, और पढ़ने के साथ साथ जो भी शब्द समझ में ना आए किसी भी समय पूछ सकते हैं कि सर ये शब्द समझ में नहीं आ रहा, ये शब्द समझ में नहीं आ रहा, तुरंत पूछ सकते हैं उस शब्द को, ठीक है ना, तुरंत। कि सर जैसे मानकर चलिए आपको अनुवाद में ये उल्टा शब्द समझ में नहीं आया, तो आप किसी भी परीक्षा में इसको गोला करके लेकर आइए और पूछ लेना कि सर इसका अर्थ बता दो। या फिर मैंने कहा कि मुझे अतिथि में सर ये आंगन तक समझ में नहीं आया, ठीक है ना। कई बार ऐसे कुछ शब्द होते हैं कि सर जिसके अर्थ हमारे दिमाग में कुछ होते हैं और यहां पर कुछ लिखा होता है, तो वहां पर ना मतभेद की स्थिति हो जाती है कि नहीं जी आंगन तक तो मैंने कहीं और पढ़ा है, आंगन तक का अर्थ तो कोई और होगा। तो इस स्थिति में हमें क्या करना है? इस स्थिति में उस शब्द को गोला करना है और अगली क्लास में पूछ लेना है कि इसका अर्थ क्या होगा। ये पढ़ने हैं आपको, शब्द 2 लाख से अधिक हैं, सभी शब्दों को 1 घंटे में करा पाना संभव नहीं होता। शब्द को समझने की शक्ति मैं आपको प्रदान कर सकता हूं कि शब्द समझे कैसे जाते हैं, इसीलिए एक एक शब्द को विखंडित करके हम पढ़ रहे हैं। विखंडित यानी तोड़कर उस शब्द को पढ़ रहे हैं कि इस शब्द का अर्थ क्या होगा, ताकि इनसे आगे जितने भी शब्द बनेंगे उनका लगभग अर्थ आपको पता चल जाए कि इसका अर्थ क्या होगा, ठीक है। हाँ, तो ये सभी क्या करने हैं? इनको सभी को पढ़ना है, इन सभी को पढ़ना है। अच्छी बात है, फिर हम मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पूरी टाइमिंग 2 घंटे कर दीजिए। देखो हम बात करते हैं टीम से, अगर टाइमिंग 2 घंटे हो पाती है जरूर बात करेंगे, अगर टाइमिंग 2 घंटे नहीं हो पाती है तो ऐसे ही चलने दीजिए। चलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। क्लास कैसी लगी इसके बारे में जरूर जानकारी देना, और तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।